नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है सारे अच्छे हो गए, पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। आप लोगों को सीजीएल का एग्ज़ाम चला हुआ है और उसमें हम प्रैक्टिस के तौर पे प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखे हैं। आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं अलजेब्रा चैप्टर की, जिसमें कुछ फॉर्मूले भी होने वाले हैं और क्वेश्चन भी रहने वाले हैं। तो आपका समय वेस्ट न करते हुए पहले तो देखो फॉर्मूले के बारे में बता देता हूँ। पहला फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसको कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप ये फॉर्मूले क्या करना, पढ़ लेना। तो ये सारे फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं, ठीक है। यदि मैं बात करूं और भी फॉर्मूले हमारे पास, ये सारे फॉर्मूले हैं जिसमें ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला दे रखा है, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला दे रखा है। जिसमें मैं बात करना चाहूँ, ये वाला जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप इसको डायरेक्ट रट भी लें तो भी फ़ायदा रहने वाला है, ठीक है ना। आपको जी ठीक है, इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, अभी सवाल आएंगे तब जाके होगा, आगे आगे सवाल आएंगे। जैसे इसने पहला सवाल कहा है, ऐसे कह सकता हूँ, पहले फॉर्मूला लगा देते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या होगा जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy। यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू रख दूँ तो 10 का स्क्वायर, जो कि इक्वल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2 × 12। तो ये हो जाएगा जी 100 - 24, जो कि होगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, जिसको मैं लिख सकता हूँ 76, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में बात करूँ तो मैं इसे लिख सकता हूँ जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो ये 76 माइनस एक्स वाई की वैल्यू दे रखी 12, तो ये हो जाएगा जी 64। इस सवाल का ठीक वाला आंसर हो जाएगा। यदि आप लोगों को ये सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ में अपने अपने ग्रुपों में शेयर भी कर देना। इसने का वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy, और दूसरे वाले को लिख सकता हूँ जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। एक्स वाई से एक्स वाई कटेगा तो इसको लिख सकता हूँ जी 2 ब्रैकेट में ले लें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी ठीक रहने वाला है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, वही जो मैंने बताया फॉर्मूला वही यूज़ करना है। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, जो कि इक्वल होगा किसके, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या दे रखी है, देखो डाटा कुछ इसने 27 ए की क्यूब प्लस 8 बी की क्यूब दे रखा है, जिसकी वैल्यू दे रखी है 1458, जो कि इक्वल होगा किसके, 27 के। और अंदर क्या होगा 27 का स्क्वायर माइनस 3ab, तो 3a और 2b, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो 27 से कितनी बार कटेगा, 27 से कटेगा जी 54 बार। तो 54 इजिकल टू 729 माइनस 3 3 9 दूनी 18 ab। जब मैं इसको शिफ्ट करूँगा तो ये हो जाएगा जी 18 ab, जो कि इक्वल होगा 729 माइनस 54, ठीक है। तो 9 से काट ले, 9 दूनी 18, 9 से कितनी बार जाएगा 81 बार, 9 से कितनी बार जाएगा 6 बार, तो यह आ जाएगा जी 75। तो ऐसे कह सकता हूँ 2ab इजिकल टू 75, और वही सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोगों को ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए कोशिश रहेगी कि कम समय में आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में इसने क्या कहा है, इसने कहा 2a माइनस बी इजिकल टू 3 एंड 8a की क्यूब माइनस बी की क्यूब इजिकल टू 999, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 2a माइनस बी 2a प्लस बी। आपको जी ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आप सवाल में, आपको जी 3, इसकी वैल्यू हमें कुछ निकालनी पड़ेगी। मैंने कहा जो भी आंसर होगा 3 के साथ मल्टीपल होकर आएगा, तो 3 से डिविजिबल वाला आंसर ढूंढ लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए। इसका मतलब कहीं ना कहीं 2a प्लस बी हमारा 21 निकल के आएगा, तो 63 आंसर आ जाने वाला है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 65, ए बी इजिकल टू 8। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ए को मैं 8 मान लूँ, बी को यदि 1 मान लूँ, तो हमारी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। तो 64 माइनस 1 63 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ठीक रहने वाला है। अगले सवाल में किसने कहा है x प्लस 6y इजिकल टू 8, xy इजिकल टू 2। तो इसकी वैल्यू बतानी है, तो इसकी वैल्यू फिर वही फॉर्मूला लगा देते हैं, x प्लस वाई का होल क्यूब। तो क्या होगा, x प्लस वाई चाहिए मुझे, x प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 3xy। अब y के साथ क्या जी 6 है, 6y का क्यूब कहा जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं x प्लस ये होगा x का क्यूब प्लस में y का क्यूब, इसको लिखा जाएगा x का क्यूब और 216 का y की क्यूब इजिकल टू x प्लस 6y। इसको लिख सकते हैं x प्लस 6y का होल स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 6y। तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, मैंने कहा ये 8 होगा,
तो ये होगा 8 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई एक्स वाई कितना है आपको होगा जी 2 गुना में 6, 8 गुना में कितना होगा जी 64 माइनस 36, तो इसको लिख सकते हैं 8 गुना में 28, तो 8 बटे 64 4 लास्ट में आना चाहिए, तो 224 सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, तो बी ऑप्शन रहने वाला है इसका। आगे इसने फिर फॉर्मूले दे रखे हैं x प्लस 1 बाई ए, एक्स प्लस 1 बाई एक्स इजिकल टू ए दे रखा है, तो एक्स स्क्र प्लस 1 बाई एक्स स्क्र क्या होगा ए स्क्र माइनस 2, क्यूब की बात करेगा तो एक्स की क्यूब माइनस 3 कहा जाएगा, और जब ये माइनस हो यहाँ पर माइनस हो तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इस पर भी कुछ सवाल कर लेते हैं। अब इसने कहा है स्क्र प्लस 1 बाई एक्स स्क्र क्या होगा, तो हम क्या करेंगे 159 का स्क्र माइनस 2 करेंगे, 9 का स्क्र माइनस 2, तो इसका पूरे का हो जाएगा 25281 माइनस 2 का आएंगे तो 25279, इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, या फिर ऐसा सोच सकते हैं जिसमें ऐड करने पर 2 स्क्वायर बने, स्क्वायर बनने का मतलब 1 से 24 तक की संख्याएं होती हैं, वही संख्याएं आगे जाकर रिपीट होती हैं। तो मैंने कहा भाई इसमें 2 ऐड करेंगे तो 81 बनेगा, इसमें 2 ऐड करेंगे तो 83 बनेगा, इसमें 2 ऐड करेंगे तो 91 बनेगा, इसमें 2 ऐड करेंगे तो 75 बनेगा। मैंने कहा भाई किसी संख्या के पीछे 91 नहीं आता, किसी के पीछे 75 नहीं आता, किसी के पीछे 83 नहीं आता, ऑप्शन एक ही होगा, क्योंकि या तो 9 के पीछे आता है 81 और भी बहुत सारे नंबर हैं। जैसे हमसे कह दें x की पावर 2x प्लस 1 बाई एक्स की पावर 2x, तो इसको हम कह सकते हैं जी रूट a प्लस 2 और रूट a माइनस 2, 2 कंडीशन बनेगी। और आगे भी फॉर्मूले दे रखे हैं, यदि x की पावर 4 माइनस 1 बाई एक्स की पावर 4 है तो उसको 3 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, एक तो प्लस वाले में और 2 प्लस और माइनस वाले में। x की पावर 5 है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, x की पावर 5 माइनस में हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पावर 7 हो तो 4 3 और माइनस 1 वाली पावर करेंगे, और 7 की पावर नेगेटिव हो तो ऐड कर देंगे। फिर जैसे इसने कहा x प्लस 1 बाई एक्स दे रखा हो और x प्लस 1 बाई एक्स दे रखा हो, और उसकी वैल्यू ऐसे भी निकाली जा सकती है, रूट में निकाल ली तो। जैसे इसने कहा है a प्लस 1 बाई ए इजिकल टू 7√3, तो पावर 6 की निकालनी है, तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, पावर 6 की निकालने के बजाय a की पावर 3 प्लस 1 बाई ए की पावर 3 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, आप इसको क्या लिख सकते हो, मैंने कहा भी a की पावर 3 माइनस 3 a की पावर 2 भी कहा जा सकता है आपको मुझे। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं, 7√3 की पावर 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई 7√3 की पावर 2 माइनस 2 कहा जाएगा। ठीक है, आपको मुझे ठीक है, तो यहाँ से रिजल्ट कितना बचेगा, मैंने कहा भी यहाँ से रिजल्ट बचेगा 1029√3 माइनस 21√3, और इसमें सारे में से माइनस करना है 2, तो रिजल्ट कितना होगा, इसका होगा स्क्वायर, तो यहाँ से रिजल्ट बचेगा 30,542, जो कि हमारा रिजल्ट होगा। जब इसकी कैलकुलेशन करोगे तो रिजल्ट बचेगा 3048,544, और माइनस 2 करेंगे तो रिजल्ट बचेगा 3048,542। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा फिर यहाँ पे। यदि सॉल्यूशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ साथ में अपने ग्रुपों में शेयर भी कर दें। अगले क्वेश्चन में इसने कहा कि 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इजिकल टू 0, तो यहाँ से मैं इसे कह सकता हूँ, यहाँ से कह सकता हूँ जी 7x स्क्वायर प्लस 7 इजिकल टू माइनस का 5x, 7 कॉमन निकाल दें तो आपका होगा जी x स्क्वायर प्लस 1 इजिकल टू माइनस का 5x, और इसको लिख सकता हूँ जी x प्लस 1 बाई एक्स इजिकल टू माइनस 5/7। x की क्यूब निकालना है तो कह सकता हूँ जी a का क्यूब माइनस 3a, मतलब कि माइनस 5/7 का क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 5/7, तो नीचे 343 आना चाहिए, क्योंकि 7 की क्यूब 343 होगा, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं हो सकता, कभी भी ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता। तो इसको लिखेंगे जी माइनस का 125 बटे में 343 प्लस में 15/7। यदि एलसीएम की बात करें तो 343 होगा आपको जी। ठीक है, ये कितना होगा 125 प्लस में 735, तो यहाँ से रिजल्ट कितना होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 610 बटे 343, और वही हमारा आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, इसने कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इजिकल टू 83, एक्स की क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका क्यूब करके मैं 3 ऐड करूँ तो रिजल्ट मिल जाए, तो इन नंबरों के आसपास क्यूब ढूंढना है। तो मैंने कहा भी 9 का क्यूब बनता है 729, इनके आसपास ढूंढना है तो यहाँ 9 पुट कर दो, तो 729 प्लस में 9 गुना 3,
तो 756 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आपको क्या है, ऑप्शनों के आसपास क्यूब ढूंढना है। मैंने कभी इनके आसपास तो 9 का ही क्यूब है, तो आप एग्जैक्ट 9 वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आगे इसने फॉर्मूले दे रखे हैं ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का स्क्वेयर, जो कि इक्वल होता है 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट ए माइनस बी का होल स्क्वेयर प्लस में बी माइनस सी का होल स्क्वेयर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वेयर। यदि ये वैल्यू सारी प्लस की हो तो ये सारी वैल्यू भी प्लस की रहेंगी। ठीक है, चलो जी, आगे भी हमें फॉर्मूले दे रखे हैं। यदि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू दे रखा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो इसका मतलब सारे इक्वल हैं। ठीक है, ये और आगे भी दे रखे हैं। चलो इन फॉर्मूलों को ध्यान से पढ़ लो, सवाल इन पे आने वाला है अभी आगे। ठीक है, आपको वजह ठीक है। बीच वाला खासकर पढ़ लेना, बीच वाला खासकर पढ़ लेना। वैसे इसमें येलो कलर भी कर रखा पहले ही। तो मैंने कहा सवाल में इसने कहा है पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर माइनस पी क्यू माइनस क्यू आर माइनस आर पी। तो इसको मैं कह सकता हूँ 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वेयर प्लस में बी माइनस सी का होल स्क्वेयर प्लस में सी माइनस ए का होल स्क्वेयर। तो इसको लिखेंगे 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वेयर मतलब 1 का स्क्वेयर प्लस में 1 का स्क्वेयर प्लस में 2 का स्क्वेयर। तो ये हो जाएगा जी 4, 5 और 6, 6/2, 2 से नंबर कटेगा 3 बार और रिजल्ट मिलेगा जी 3। ऑप्शन नंबर डी ठीक रहने वाला है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप इसको सोल्व करोगे, स्क्वेयर वाला फॉर्मूला है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको। ये रिजल्ट बचेगा जी 4a स्क्वेयर प्लस में 9b स्क्वेयर प्लस में c स्क्वेयर माइनस 12ab प्लस में 6bc माइनस में 4ac। आप इसको सोल्व करोगे तो माइनस का अंदर बचेगा a स्क्वेयर प्लस में 4b स्क्वेयर प्लस में c स्क्वेयर प्लस में 4ab प्लस में 4bc प्लस में 2ca। ठीक है, आप इसको जैसे आगे सोल्व करोगे, जैसे मतलब कि ब्रैकेट से बाहर निकालोगे तो रिजल्ट बचेगा जी 4a स्क्वेयर प्लस में 9b स्क्वेयर प्लस में c स्क्वेयर माइनस 12ab प्लस में 6bc माइनस में 4ac माइनस में a स्क्वेयर माइनस 4b स्क्वेयर। ठीक है, माइनस का c स्क्वेयर माइनस का 4ab माइनस का 4bc माइनस का 2ca। मैंने कहा अब जब इसे कैलकुलेट करोगे तो रिजल्ट बचेगा जी 3a स्क्वेयर प्लस में 5b स्क्वेयर माइनस का 16ab प्लस में 2bc माइनस का 6ac। तो ऑप्शन नंबर सी ठीक रहने वाला है यहाँ पे। ठीक है, आपका होगा जी ठीक है। आगे भी इसने फॉर्मूले दे रखे हैं, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc, जो कि होता है ए प्लस बी ब्रैकेट स्टार्ट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस abc। और आगे भी इसने फॉर्मूले दे रखे हैं इसी के और सारे रूप, तो आप इन सभी को याद कर लें। तो जो मेन है वो तो ये वाला याद करें, सेकंड नंबर का, ये थर्ड नंबर का, सेकंड नंबर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और थर्ड नंबर। ठीक है, और कई कई जगह ये वाला फॉर्मूला भी यूज होता है, 1/2 ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट स्टार्ट 3 ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वेयर। चलो जी, देखो ये रहा। तो इसमें मैं लगा देता हूँ, मैंने कहा एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब माइनस 3abc, मतलब कि माइनस का एक्सपुट कर दूँ, जो कि इक्वल होगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3abc, तो माइनस का x। तो माइनस माइनस ये तो हो जाएगा x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब प्लस 3 इज इक्वल टू 1 माइनस माइनस प्लस तो 3। तो रिजल्ट बचेगा जी 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1, और वही सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए ठीक रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में इसने कहा कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब माइनस 3abc, तो वेयर एज ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी का होल स्क्वेयर प्लस में बी माइनस सी का होल स्क्वेयर प्लस में सी माइनस ए का होल स्क्वेयर। तो 1/2 ए बी सी कितना होगा, यदि मैं तीनों को जोड़ दूँ तो रिजल्ट बचेगा जी 730, और यहाँ से एक की वैल्यू निकालूँ तो कितना होगा 120 का होल स्क्वेयर प्लस में 35 का होल स्क्वेयर प्लस में 155 का होल स्क्वेयर। तो इसको लिख सकता हूँ 730/2 और ब्रैकेट में
14,400, 1225 प्लस में 240 25, तो रिजल्ट बचेगा जी 730/2 मल्टीप्लाई में 39,650। जब इसको कैलकुलेट करूँगा तो रिजल्ट बचेगा 14 47 22 50। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। कैलकुलेशन देखो, कुछ कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी और कुछ कैलकुलेशन में मदद मैं करने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह सकते हैं जी x - 2 इज इक्वल टू 2^2/3 माइनस 2^1/3। मैं क्या कर रहा हूँ, क्यूब बोथ साइड कर रहा हूँ। जैसे क्यूब बोथ साइड करूँगा तो इसका भी क्यूब हो जाएगा, तो रिजल्ट बचेगा जी x का क्यूब माइनस 8 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2x और x - 2, जो कि रिजल्ट होगा 2^2 माइनस 2^1 माइनस में 2^2/3 मल्टीप्लाई 2^1/3 मल्टीप्लाई 3, तो रिजल्ट बचेगा x का क्यूब माइनस 8 माइनस 6x² प्लस में 12x, जो कि इक्वल होगा 4 - 2 माइनस 6x प्लस में 12। ठीक है, तो इसको कह सकते हैं x का क्यूब माइनस 6x², ये 12x है, ये माइनस का 6, जैसे शिफ्ट करूँ तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 18x, जो कि इक्वल होगा 16 माइनस 2 प्लस में 8, तो ये आ जाएगा 22, और वही सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर डी ठीक रहेगा। अच्छा सवाल था, उम्मीद आप लोगों ने भी कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसमें इसने कहा कि x = 7 प्लस, सेम टाइप का सवाल है, सेम टाइप का सवाल है, ये आपके लिए आप होमवर्क है, कर लो, और इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, आंसर नहीं पता हो तो। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में इसने कहा कि a + b + c नॉट इक्वल नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ जी a + b + c 0 के इक्वल रहे होंगे। जब 0 के इक्वल होते हैं तो a की क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब, जो कि इक्वल होता है 3ab के इक्वल, तो बस वही वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ इसको लिख सकता हूँ 3 तो यदि मैं एक इक्वेशन बना के बता देता हूँ, a - b का होल स्क्वायर है, यदि मैं ऊपर नीचे a - b क्या कर दूँ, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, तो नीचे हमारे पास b - c था और ये c - a था। ठीक है, तो ये रिजल्ट बचेगा जी a - b का क्यूब, तो नीचे बनेगा a - b, b - c और c - a। तो इससे क्या रिजल्ट बचेगा, ये बचेगा जी 3 a - b, b - c और c - a, और नीचे भी सेम डाटा बनने वाला है, a - b, b - c और c - a, ये पूरा कट जाएगा, तो रिजल्ट बचेगा जी 3, और -3 बाद में दे रखा, तो 3 में से 3 घट के 0 हो जाएगा। ठीक है ना, UPSC CDS का क्वेश्चन है, उम्मीद आपका भी आंसर सही आया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में इसने कहा है कि 0.1 की पावर क्यूब, ऐसे क्यूब दे रखी है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1000 से, कहाँ, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो नया डाटा हमारे पास क्या बनेगा, a की जो वैल्यू होगी वो होगी 1 + 8 + 27 प्लस में 3, 5 + 16 + 27 प्लस में 36, और डिवाइड बाई का क्या होगा, तो इसको लिख सकता हूँ 10 + 40 + 90 + 40 + 60 + 120, जो कि रिजल्ट बचेगा 216/360। ये तो a की वैल्यू है, और मुझे बताना है 60a की वैल्यू बतानी है, तो लिख सकता हूँ जी 60 × 216 × 360, तो काट देंगे 6 से 6 बार, 6 से 36 बार, तो 60a की वैल्यू 36 आ जाएगी, ऑप्शन नंबर सी ठीक रहने वाला है। उम्मीद आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे इसने कह रहा है कि x + 1/x = 2, तो x की वैल्यू 1 रखनी है, और -2 दे रखा हो तो -2 दे रखी हो तो माइनस में वैल्यू रखनी है। इससे अगला सवाल है x + 1/x = 2 दे रखा है, तो इसका अंदर x की वैल्यू 1 रखेंगे, जैसे यहाँ 1 रखेंगे तो 1 + 1 = 2, सवाल आंसर आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर बी। अगले वाले सवाल में इसने कहा x + 1/x = -2, x की वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस का 1 रखेंगे, जैसे माइनस का 1 रखेंगे तो -1 + 1 + 1, तो कितना आ जाएगा रिजल्ट 0, ऑप्शन नंबर ए ठीक रहने वाला है। ठीक है, जैसे इसने कहा है x + 1/x = -1, तो x की क्यूब = 1 होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं x की क्यूब की पावर 5 प्लस में 1/x की क्यूब की पावर 5,
तो रिजल्ट बचेगा जी 1 की पावर 5 प्लस में 1 की पावर 5, तो रिजल्ट बचेगा जी 1 प्लस 1 2, तो 1 प्लस 1 2 रिजल्ट बचने वाला है। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा फिर यहाँ पे। ठीक है, आप इस टाइप से सवाल कर लेना। और जैसे इसने कहा कि n+1 n कितना दे रखा है √3, तो मैंने कहा भाई n की पावर 6 हो तो क्या रिजल्ट बचता है -1, और ये वाली कंडीशन होती है तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ डायरेक्ट लिख दूँ 1 प्लस माइनस का 1 प्लस -1 तो कितना होगा -1 -1 माइनस का 2, और ऑप्शन नंबर डी ठीक रहने वाला फिर यहाँ से। देखो इस सवाल में एरर है, ये वाली चीज़ माइनस होगी, जैसे माइनस होगी तो मैं क्या करूँगा इस इक्वेशन से इसको डिवाइड करूँगा तो रिजल्ट बचेगा जी x की पावर 2 प्लस y की पावर 2 प्लस में xy, जो कि रिजल्ट मिलेगा 117/9 मतलब कि 13। तो मैंने कहा x² प्लस y² माइनस xy, तो यहाँ से जो रिजल्ट है वो है 9। यदि मैं दोनों को जोड़ दूँ तो 2 कॉमन निकलेगा x² प्लस y² 22 होगा यहाँ पे, और 2 से काटेंगे तो 11 बार, तो 11 ऑप्शन नंबर डी ठीक रहने वाला इसका आंसर। वैल्यू पुटिंग पे सवाल है तो वैल्यू पुट करके सवाल निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ मैं कह सकता हूँ x a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 70 दे रखा है, तो यदि मैं वैल्यू पुटिंग पे निकालना चाहूँ तो यहाँ से मैं डायरेक्ट भी कह सकता हूँ यदि मैं c की वैल्यू 0 पुट कर लूँ तो c यहाँ भी खत्म हो जाएगा, c यहाँ भी खत्म हो जाएगा, तो रिजल्ट बचेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस में b² प्लस में a², तो c यहाँ से खत्म हो जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू तो 115 दे रखी है, प्लस में इसकी वैल्यू 2 8 9, जब मैं दोनों को ऐड करूँगा तो रिजल्ट 4 बचेगा, 4 और 39 40, 440 सवाल का ठीक वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट्स ज़्यादातर उन बच्चों के लिए है जिसने सवाल निकाल रखे पहले। ठीक है ना, नए बच्चों के लिए ये वाला प्रैक्टिस अलजेब्रा नहीं है। जैसे इसने कहा कि एल ए प्लस, जैसे अगले क्वेश्चन में कहा a बाई एल प्लस m बाई बी 1 है, तो साइक्लिसिटी होती है, इसका रिजल्ट भी 1 ही आएगा, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा फिर यहाँ पे। रट लो, ये वाला सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। गेम ऑफ जीरो, यदि हम किसी अभिव्यक्ति का मान ज्ञात करना चाहते हैं तो 1 शून्य को 0 कर लें, जैसे इसमें कहा, ये बहुत अच्छा सवाल है। इस इक्वेशन में क्या कर लेते हैं हम, यहाँ b को 0 कर लेते हैं, जैसे b को 0 करूँगा तो ये मामला खत्म हो जाएगा, b को 0 करूँगा तो ये मामला खत्म, ये मामला खत्म, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट में क्यूब रूट a प्लस में, जैसे ही रूट से पावर कट जाएगी तो a हो जाएगा, तो कह सकता हूँ 2 की पावर 1/3 p इज इक्वल टू, तो यहाँ से बाहर निकलेगा a निकलेगा, a से a कट जाएगा, तो जैसे ही p की क्यूब कहूँगा तो ये हो जाएगा जी 2a हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी ठीक रहने वाला है यहाँ पे। ठीक है, आगे हम सवाल की बात करते हैं और छोटे छोटे सवाल कर लेते हैं वैल्यू पुटिंग पे। ये हमारी कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, x² प्लस 1 बाई x² प्लस b बाई ए x प्लस c बाई ए इज इक्वल टू 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ax² प्लस में bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, और जब हमें सम ऑफ रूट दे रखा हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट दे रखा हो, तो ये वाली वैल्यू निकाल देते हैं। इमेजरी नंबर क्या होते हैं, b² माइनस 4ac लेस देन 0 और इक्वल और ग्रेटर देन 0 के केस में क्या होता है, रियल रूट्स होते हैं। ठीक है, और यदि मैं बात करूँ रेशनल इरेशनल क्या होते हैं, जो परफेक्ट होते हैं जो b² माइनस 4ac हो, और इरेशनल क्या होते हैं जिसके 2 रूट निकाले जा सकते हो। ठीक है ना, ये नो सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन है। चलो कुछ और करवा देते हैं, ये तो आप कर लोगे सारे, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पे भी करवा देते हैं। ठीक है, जैसे ये सवाल है, इसने कहा कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 2, तो हम क्या कर लेते हैं, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी को मैं मान लेता हूँ 1/2, तो आपकी वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस में 1/2, और ऐसी वैल्यू कितनी है, 4 बार है तो पावर 4 कर देंगे, तो 3/2 की पावर 4, जिसको मैं लिख सकता हूँ g81/16, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। पावर 4 क्योंकि 4 बार मल्टीप्लाई होगा। जैसे अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में इसने कहा कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, तो हम क्या करता हूँ x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 1/3 पुट कर लेता हूँ। जैसे आप यहाँ पुट करोगे तो ये 1/3 है, तो 1/x करेंगे तो 3 प्लस 3 ऐड हो जाएंगे, तो 3 प्लस 3 प्लस 3, 3 3 6 3 3 9, ऑप्शन नंबर सी ठीक रहने वाला है यहाँ पे। जैसे अगला क्वेश्चन है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a³ a² प्लस b² प्लस c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, तो हम क्या करते हैं इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, a के साथ में कोफिशिएंट क्या आपको जी कुछ नहीं तो 1 रहा होगा, c के साथ कुछ नहीं तो 1, b यहाँ दे नहीं रखा तो b की वैल्यू 0 पुट करेंगे, b की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये कट जाएगा, a की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 का क्यूब
प्लस में 1 का क्यूब। तो 2 रिजल्ट रहने वाला है और ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। उम्मीद है मैंने आपको सारी शॉर्ट ट्रिक सिखाई होगी और आज के लिए इतना ही। चलो रिमाइंडर पे भी सवाल कर लेते हैं। रिमाइंडर पे सवाल क्या है, इसने वैल्यू दे रखी है 2x माइनस 3 दे रखा है, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ जी 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 3/2। जैसे इसमें मैं पुट करूँगा तो 2 3/2 की पावर 3 माइनस में 3 3/2 की पावर 2 प्लस में 6 3/2 की पावर कुछ नहीं है 4। तो उसको लिख सकते हैं 27/8 माइनस में 27/4 प्लस में 18/2 माइनस का 4। ऐसे एलसीएम हो जाएगा जी 8। एलसीएम को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, मैंने कहा 2 से कितने कटेगा 4 बार, तो एलसीएम रख देते हैं 4। तो ये हो जाएगा जी 27 माइनस 27 प्लस में 36 माइनस 16, क्योंकि ये कट जाएगा। ठीक है, तो 27 से 27 कटेगा तो यह आ जाएगा 20/4, जिसको मैं लिख सकता हूँ जी 5। ऑप्शन नंबर ए ठीक रहने वाला है इसके हिसाब से। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपको करना है, ये आपके लिए है। इतने मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, यहाँ तक वीडियो देखी आपने। ऐसे ही अभी ट्रिग्नोमेट्री के और हाइट एंड डिस्टेंस ज्योमेट्री के भी जल्दी क्वेश्चन आने वाले हैं, तो अभी के लिए वीडियो देख लो। बच्चों के कई कमेंट आ गए थे सर ये सोल्यूशन करवा दो, तो मैं ये सारे सोल्यूशन आज कल में ही कंप्लीट करवा दूँगा। थैंक यू।